आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ जो लिया गया है गिनती की किताब 25वां अध्याय उसका 6वां पद, जहाँ पे लिखा है कि जब इजराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक पाप की गुंजाइश रहती है और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पाप में फंसा रहता है। हमारा जीवन का ये संघर्ष है कि हम कहीं ना कहीं प्रभु से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि जब हम प्रभु से जुड़े हुए हैं तो हमारा जीवन भी एक सकरे रास्ते में रहना चाहिए। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि पाप की अधिकता के चलते हमारा जीवन आशीषित नहीं हो पाता, हम समझ नहीं पाते, हम अपने आप से संघर्ष करते हैं, हम अपने आप को बहुत कोशिश करते हैं कि हम पाप या किसी प्रकार की ऐसी गलती में अपने आप को नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जीवन की चिंताओं में, आंखों की अभिलाषाओं में और जीविका के घमंड में कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं पापों में फंस जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पाप हमेशा सिंगल नहीं रहता। आप जो भी पाप कर रहे हैं, कोई एक सिंगल पाप भी कर रहे हैं तो वो पाप की ये गुण होता है कि वो पाप धीरे धीरे आपको अपने अंदर और भी गहराई में लेके जाता है। वह पाप आपको धीरे धीरे एक पाप के चलते दूसरे पाप और तीसरे पाप में भी लेके चलता है। पाप केवल ये नहीं होता कि हम किसी एक सब्जेक्ट में हम पाप कर रहे हैं और केवल हम उतना ही पाप करते हैं। आज कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम तो केवल एक पाप कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की बहुत सी आज्ञाओं को मानते तो हैं। लेकिन पाप केवल एक नहीं होता, वो पाप आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा, आपको अपनी गहराई में लेके जाएगा और आपको एक पाप से आप दूसरे पाप में, फिर तीसरे पाप में, और ऐसे करते करते आप उस पाप की गहराई में आप फंस जाएंगे। जैसे क्रोध होता है, क्रोध अपने आप में एक पाप है, लेकिन क्रोध से भी हम कहीं ना कहीं बहुत से गलत निर्णय ले लेते हैं जिसके चलते और भी हमें पापों का सामना करना पड़ता है। तो पाप ये नहीं होता कि केवल एक पाप हम कर रहे हैं और हम ये सोचते रहे कि प्रभु हम तो एक ही पाप कर रहे हैं, बाकी हम तो तुझ में ईमानदार हैं। लेकिन पाप अपने आप में बहुत गहरा होता है मेरे प्रियो, इसलिए पाप में ये गुण होता है कि पाप आपको धीरे धीरे पापों और भी कई पापों में लेके चलता है। इजरायली लोगों के साथ ये दिक्कत रही कि उन्होंने इस अध्याय में उन मुआबी लड़कियों से व्यभिचार तो किया, लेकिन वो इतने ही पाप में सिमट के नहीं रहे। जब उन लड़कियों ने ये बोला कि तुम आओ और हमारे बालपोर देवता की आराधना करो, उनको दंडवत करो, तो ये इजरायली लोग जो इन लड़कियों के साथ व्यभिचार किए थे, कुकर्म किए थे, ये उनके कहने में आ गए और उनके बालपोर देवता के साथ उनकी आराधना करने लगे, उनको दंडवत करने लगे। पाप, आप देखिए कि इजरायली लोग कैसे पाप में फंसे। वो पहले केवल व्यभिचार में फंसे, फिर व्यभिचार के चलते वो मूर्ति पूजा में फंसे। मेरे प्रियो, यही चीज समझना है कि खुदा ये चाहता है कि हमारे जीवन में कोई भी पाप का अंश नहीं रहना चाहिए। खुदा नहीं चाहता कि हम पाप की गहराई में बढ़ते जाएं। खुदा नहीं चाहता कि हम पाप के चलते धीरे धीरे पाप के दलदल में हम फंस जाएं और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाए उस पाप से निकलना। लेकिन खुदा ये चाहता है कि यदि हम किसी पाप में फंसे हुए हैं, खुदा ये चाहता है कि यदि हम किसी बुरी मानसिकता में, बुरे सोच में, बुरे विचार में फंसे हुए हैं, खुदा ये चाहता है कि यदि हमारे जीवन में यदि केवल एक पाप है तो हम पाप की गहराई में ना जाते हुए हम उस सिंगल पाप से बाहर निकल जाएं। मेरे प्रियो, हमारा खुदा आज भी हमें पाप से निकालने की सामर्थ रखता है। उसका लहू आज भी हमारे लिए छुटकारे का कारण है। लेकिन क्या हम अपने पापों से हम निकलना चाहते हैं? आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि व्यक्ति अपने पापों से निकलना नहीं चाहता। वो जानता है कि मेरे जीवन में कहां पाप है, मैं कहां गलती कर रहा हूं, मैं कहां अपराध कर रहा हूं। हर एक व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है कि मैं कहां पर प्रभु की नजर से गिर गया हूं। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो जानता है कि मैं प्रभु की नजर से गिर गया हूं, वो फिर भी प्रभु की नजर में उठने की कोशिश नहीं करता। वो अपने आप को खुदा की नजर में फिर से उठाने की कोशिश नहीं करता। वो फिर से प्रभु से क्षमा मांगकर, पश्चातापी जीवन मांगकर वो फिर से प्रभु की नजर में आगे बढ़ना नहीं मांगता।
मेरे प्रियो, दिक्कत आज इस बात की है कि खुदा अपनी जगह पर खड़ा है और खुदा ये चाहता है कि तुम हर एक पापी व्यक्ति मेरे पास आए। लेकिन आज हमें इस बात को समझना है कि इजरायली लोग एक पाप के चलते पाप की गहराई में चलते चले गए। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के विरोध में, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा जिन लोगों ने कुकर्म किया और दूसरे देवी देवताओं की आराधना करी। परमेश्वर का क्रोध उनके विरोध में उठ खड़ा हुआ और परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तो परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी कि जो व्यक्ति परमेश्वर की वाचाओं से हटकर अन्य देवी देवताओं की वाचाओं में अपने आप को शामिल किया, व्यभिचार किया, कुकर्म किया और बालपोर देवताओं को दंडवत किया, परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी कि उन लोगों को तू धूप में लटका दे, मतलब उनकी तू जान ले ले। मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम ये नहीं हो सकता कि हम पाप करते चले जाएं, प्रभु से क्षमा मांगते चले जाएं और ये सोचते रहें कि हमें दंड नहीं मिलेगा, हमारा न्याय नहीं होगा, हमारा तब भी सब अच्छा ही अच्छा होगा। मेरे प्रियो, ये पुरानी मानसिकता आप भूल जाएं। हमारा खुदा पापों से क्षमा करता है। मैं मानता हूं आप पाप कर रहे हैं और पाप करके आप खुदा से क्षमा मांग रहे हैं, खुदा क्षमा करता है। लेकिन प्रियो, वो पाप का प्रभाव हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारी आशीषों को रोक देता है। वो पाप परमेश्वर क्षमा कर देता है, लेकिन पाप का प्रभाव हमारे जीवन में बना रहता है मेरे प्रियो, और उस पाप के चलते हम बहुत सी आशीषों को खो देते हैं। परमेश्वर ने मूसा को बोला, उन लोगों को तू धूप में लटका दे। वो लोग जिंदा नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को, वाचाओं को तोड़ डाला है और दूसरे देवी देवताओं की ओर फिर गए हैं। अब आप ये देखिए, जो मेरा मुख्य विषय, जो 6वां पद है, कि जब इजरायली लोग मिलाप वाले तंबू पर, उसके द्वार पर रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि इन लोगों को तू धूप में लटका दे। और मेरे प्रियो, आप ये देखिए कि मिलाप वाले तंबू के द्वार पे पूरे इजरायली लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उसी दौरान एक इजरायली व्यक्ति एक मिद्यानी औरत को लेकर अपने भाइयों के खेमे में, तंबू में चला जाता है व्यभिचार करने के लिए। अब आप ये सोचिए कि आंखों के सामने उन लोगों को धूप में लटका दिया गया है, फिर भी ये इजरायली व्यक्ति उन तमाम इजरायली लोगों के सामने एक मिद्यानी औरत को लेकर व्यभिचार करने चला जाता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि आंखों के सामने जो लोगों ने पाप किया था, उन लोगों को धूप में लटका दिया गया है, फिर भी ये व्यक्ति उन लोगों को देखकर सीख नहीं रहा है कि परमेश्वर ने ये दंड की आज्ञा उन कुकर्म करने वालों को दे दी है, उन्हें धूप में लटका दिया गया है। तब भी ये इजरायली व्यक्ति उनके अपने आंखों के सामने उनका ये अंजाम देखने के बाद भी मेरे प्रियो, वो पछताप नहीं कर रहा, वो अपने आप को पाप करने के लिए उत्साही कर रहा है। कई बार आंखों के सामने हम लोगों का अंजाम देखते हैं मेरे प्रियो, फिर भी हम लोग बदलना नहीं मांगते। ये इजरायली व्यक्ति आंखों के सामने उन कुकर्म करने वालों को देखा है कि उन्हें धूप में लटका दिया गया है, लेकिन तब भी वो उन लोगों से सीख नहीं रहा है, और तब भी वो इस मिद्यानी औरत को अपने तंबू में लेके गया। ये इजरायली व्यक्ति जिनकी आंखों के सामने खुदा ने मिस्र में 10 विपत्तियां डाली, लाल समुद्र को 2 भाग किया, यरीहो की दीवार को ढा दिया, बेजुबान चट्टानों से पानी निकाल दिया, ये हमारा परमेश्वर ने इजरायलियों की आंखों के सामने ना जाने कितने चिन्ह, कितने चमत्कार किया, लेकिन फिर भी इन इजरायलियों की आंखों में चिन्ह, चमत्कार, खुदा की सामर्थ, खुदा का अनुग्रह नहीं था मेरे प्रियो, लेकिन इनकी आंखों में हवस भरा हुआ था, इनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ था। कई बार खुदा हमें
बाहर निकालता है। हमारी आंखों के सामने इतनी सारी गवाहियां हैं, हमारी आंखों के सामने खुदा की सामर्थ है, हमारी आंखों के सामने खुदा का बड़ा अनुग्रह है कि हम किन स्थिति में थे, किन परिस्थिति में थे, और खुदा ने हमारी आंखों के सामने बड़े बड़े बेजुबान चट्टानों को उनको पानी देने पे मजबूर कर दिया। मेरे प्रियो, तो हमारी आंखों में खुदा की महिमा होना चाहिए कि खुदा तूने हमारे बेजुबान चट्टानों को और ऐसे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर दिया, हमारे मार्ग से तूने चट्टानों को हटा दिया जो हमने कभी सोचा नहीं था प्रभु। तो हमारे आंखों में खुदा का चमत्कार रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कई बार खुदा के चमत्कार को भूल जाते हैं और हम अपनी आंखों से व्यभिचार में फंस जाते हैं। हमें समझना है कि हम अपनी आंखों में क्या लेके चल रहे हैं। हम अपनी आंखों में खुदा का चमत्कार लेके चल रहे हैं। आज हम खुदा की आज्ञाओं में कितनी गंभीरता से हम खुदा की आज्ञाओं में अपने आप को लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम इस संसार में रहते हैं, कई बातें हमारे जीवन में होती है कि कैसे हमें खुदा में अपने आप को बनाकर चलने की जरूरत है। आंखों के सामने सारी चीजें हम देखने के बाद भी अपने मन को बदलने की कोशिश नहीं करते। यहां पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो मिद्यानी औरत को लेकर अपने तंबू में गया, इसको इस बात का डर नहीं है कि परमेश्वर अपने तंबू में है। मूसा, हारून, मरियम, पूरे इजरायली अपने उस तंबू के द्वार पर रो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को इतना डर नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर के सामने रहते हुए, मूसा, हारून के रहते हुए, ये उन सब की आंखों के सामने एक औरत को लेकर अपने तंबू में चला जाता है। इसे इस बात का डर नहीं है कि परमेश्वर अपने तंबू में है, मुझे लोग देख रहे हैं, परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे ऐसा पाप नहीं करना है। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो छुप छुप के पाप करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे पाप करते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में डर नहीं है, प्रभु का भय नहीं है। वो कई अपने ऐसे लोगों के सामने पाप करने से भी नहीं डरते। हम किस लिए, हमारे जीवन में क्या इस बात का डर है कि मुझे मेरे माँ बाप नहीं देख रहे, मुझे मेरी पत्नी नहीं देख रही, मुझे मेरे कलीसिया का पासवान नहीं देख रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको भले ही कोई नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी आपको आपका खुदा देख रहा है कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। आप सबको बेवकूफ बना सकते हैं, परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। हमारा परमेश्वर अंधेरे में भी देखने वाला परमेश्वर है। अगर हम आकाश में भी चढ़े तो वो वहां पर है, और समुद्र में भी जाए तो वहां पर। हम उसकी आत्मा से भागकर हम कहां जा सकते हैं। इसलिए खुदा ये चाहता है कि हम लोग आंखों के सामने जो पाप कर रहे हैं, खुदा की नजर में हमें अपने आप को बदलना है। क्योंकि जब तक हम बदलेंगे नहीं, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। ये व्यक्ति उन लोगों की आंखों के सामने एक औरत को पाप करने को अपने तंबू में लेके चला गया। अब आप इस बात को देखने की कोशिश करें कि ये मूसा, ये हारून, इन लोगों ने उस व्यक्ति का विरोध नहीं किया कि तू ऐसा काम क्यों कर रहा है। अभी हमने अपने बहुत से लोगों को धूप बलि में चढ़ा दिया है, परमेश्वर अपने तंबू में है, फिर भी तू परमेश्वर के सामने, हमारी आंखों के सामने ऐसा पाप क्यों कर रहा है। मेरे प्रियो, यही चीज है कि आज बहुत से लोग जो हैं वो जानते हैं कि कलीसिया में, घर में, परिवार में बहुत से लोग हैं जो छुप छुप के पाप करते हैं, जो आंखों के सामने पाप करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग उनके विरोध में खड़े नहीं होते। मेरे प्रियो, उनको समझाते नहीं, उनको बोलते नहीं। मेरे प्रियो, कई लोग जानते हैं कि आज कितने लोग पाप में फंसे हुए हैं, फिर भी वो लोग उनके विरोध में खड़े नहीं होते कि तुम पाप कर रहे हो, परमेश्वर से भय खाओ, परमेश्वर से डरो। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं आज बहुत से लोग जो जानते हैं कि दूसरे लोग पाप कर रहे हैं, फिर भी वो उनके विरोध में खड़े नहीं होते। क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो उनके विरोध में बोले। वो नहीं चाहते कि
हम क्यों इनके विरोध में बोलें, हम क्यों अपना व्यवहार खराब करें। मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप इंसानों के साथ अपना व्यवहार भले ही खराब कर ले, लेकिन परमेश्वर के साथ आप अपना कभी व्यवहार खराब नहीं करना। परमेश्वर ने यदि बोला है, यदि हमें चेतावनी देना है, हमें ऐसे लोगों के विरोध में खड़े होकर उनको चेतावनी देना है कि ये गलत है, तो मेरे प्रियो हमें चूकना नहीं है। क्यों? क्योंकि इर्मिया की किताब में बाइबल कहती है, परमेश्वर ने इर्मिया से कहा कि तू उनके चेहरे को देखकर डरना नहीं। जो जो आज्ञाएं मैं तुझे दूंगा, जो जो चीजें मैं तुझे बताऊंगा, वो तुझे उन लोगों के सामने बोलना है। और इर्मिया ने फिर ये बोला। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि जब परमेश्वर हमें बोले कि तुम उनके चेहरे को देखकर डरना नहीं, तो हमें ये चाहिए कि वो व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हमें खुदा की आत्मा के द्वारा खुदा का संदेश ऐसे लोगों को पहुंचाना है कि तुम कहीं ना कहीं गलत जगह पर हो, तुम कहीं ना कहीं गलत स्थान में हो, तुम कहीं ना कहीं पापों में हो। मेरे प्रियो, ना जाने खुदा उसके मन में पश्चाताप की बात डाले और खुदा उसको वापस फेर लाए। हो सकता है मेरे प्रियो कि हम खुदा के द्वारा उसको 2 लाइनें समझाएं और खुदा उसको वापस अपनी ओर खींच ले। मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग आज बहुत से पाप में फंसे हुए हैं। पहले के लोग तो पीठ पीछे पाप करते थे, छुप छुप के पाप करते थे। आज लोग ऐसे हैं कि जो आंखों के सामने पाप करते हैं। लेकिन खुदा ये चाहता है, क्योंकि खुदा पापियों के मरने से खुश नहीं होता मेरे प्रियो, उनको बचाने से खुश होता है। तो हमारा काम यह है कि हम भी खुदा की आत्मा से उन लोगों को जो पाप में फंसे हैं, आंखों के सामने पाप कर रहे हैं मेरे प्रियो, उनको हमें खुदा का संदेश, खुदा की चेतावनी उनको पहुंचाना है कि ये गलत है। हमें ये नहीं देखना है, उनके चेहरे देख के नहीं डरना है कि वो कितने धनवान हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। हमें ये नहीं सोचना है कि ये मेरे काम में आ जाएगा तो मैं अपना व्यवहार क्यों खराब करूं। मुझे ऐसी कोई भी सांसारिक चीजें नहीं सोचना है। वो व्यक्ति भले ही आपके काम आए ना आए, लेकिन हमारा खुदा हर परिस्थिति में आपके साथ बना रहेगा। हमें खुदा को ध्यान में रखकर अपने जीवन को गुजारना आना चाहिए। हमें खुदा को ध्यान में रखकर उसकी आज्ञाओं में बने रहना आना चाहिए। हमें खुदा की इच्छा के अनुसार लोगों के मध्य में सुसमाचार सुनाने की अनुभव होना चाहिए। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति उन लोगों की आंखों के सामने एक औरत को अपने तंबू में लेके चला गया। इसको डर नहीं था। आज बहुत से लोग हैं जो पाप करने में डरते नहीं हैं, जिन्हें परमेश्वर का भय नहीं है, जिन्हें समाज का भय नहीं है, जिन्हें कलीसिया और अपने पासवान का भी भय नहीं है, वो लोग पाप कर रहे हैं मेरे प्रियो। मैं आपको बता दूं, हमारा काम ये है कि यदि खुदा का संदेश हमें मिलता है या हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे खुदा के नजर में गलत है, या हम देख लेते हैं कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो खुदा के विरोध में काम कर रहे हैं मेरे प्रियो, कलीसिया के विरोध में काम कर रहे हैं, अपने परिवार के विरोध में काम कर रहे हैं, तब हमें ये नहीं सोचना है कि मैं इसको बोलूंगा तो ये मेरे विषय में क्या सोचेगा। लेकिन तब भी हमें उस व्यक्ति को यह बताना है कि बेटा तू ध्यान रख कि खुदा तुझसे प्यार करता है और खुदा ये चाहता है कि तू अपने पाप से फिर जाए और अपने मन को फिराए। ना जाने खुदा उसको मन फिराव का मौका दे और खुदा उसको अपने जीवन में शामिल करे। प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने इन वचनों को सुना है, जितने लोग पाप में फंसे हैं खुदावन, और जितने लोग उनको देख रहे हैं प्रभु कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, पाप में फंसे हैं, और उनके बाद भी मेरे खुदावन उनको वो चेतावनी नहीं दे रहे हैं प्रभु जी, उनको वो उनके विरोध में खड़े नहीं हो रहे खुदा। प्रभु, हमारे मन, हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य दे मेरे खुदावन कि हम ऐसे लोगों को ओ प्रभु जी उनके विरोध में खड़े हो सके खुदा, और उनको सिखाने पाए कि तुम परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हो खुदा, ताकि प्रभु उन आत्माओं को हम यीशु आपके नाम से जी सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।